ऊंचे ऊंचे पर्वतों की गोद में जहाँ हवा भी शांति का गीत गुनगुनाती है, बस वहीं बसा है कुक्ती गांव, हिमाचल की धरती पर एक छुपा हुआ स्वर्ग। यहाँ से शुरू होता है एक पवित्र और रोमांचक सफ़र, कार्तिक स्वामी मंदिर ट्रैक। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पहाड़ों में चढ़ना नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतरने जैसा अनुभव है। हमारा सफ़र शुरू होगा चंबा शहर से। वहाँ से हम जाएंगे भरमौर, भरमौर से होते हुए हडसर, हडसर से हम पहुँचेंगे कुक्ती गांव और कुक्ती गांव से फिर हम जाएंगे कार्तिक स्वामी मंदिर तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस सफ़र की चंबा शहर से। चंबा से भरमौर तक का सफ़र आप बस में भी पूरा कर सकते हैं या फिर अपनी निजी वाहन में भी जा सकते हैं। इस जगह से आपको प्रथम कैलाश दर्शन होंगे। मणिमहेश को मिनी कैलाश भी कहा जाता है और इस स्थान से आप देख पाएंगे कि आप कैलाश को बहुत ही करीब से देख सकते हैं। भरमौर पहुंच के आप या फिर स्टे कर सकते हैं या फिर आप आगे कुक्ती के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से आपको दिखेंगे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। इस पवित्र रास्ते पर चलते हुए जहाँ हर मोड़ पर प्रकृति मुस्कुराती है, वहीं मिलती है गद्दी संस्कृति की एक जीवित झलक। भेड़ों के झुंड, चरवाहों की मधुर बांसुरियाँ और उसके साथ चलते हुए सादगी से भरे जीवन के दृश्य, जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। अब हम हडसर पहुंच गए हैं और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक मणिमहेश के लिए और दूसरा कुक्ती के लिए।
भरमौर से कुक्ति तक की यात्रा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अनुभव है, जहां रास्ते में घने जंगल, पहाड़ियां, झरने और पारंपरिक गद्दी संस्कृति देखने को मिलती है। कुक्ति गांव ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा एक शांत और प्राचीन गांव है। यहाँ के पत्थर और लकड़ी से बनी पारंपरिक पुराने घर पहाड़ी वास्तुकला की जीवित मिसाल है। गांव की गलियाँ संकरी हैं, लेकिन हर मोड़ पर संस्कृति और सरलता की महक मिलती है। यहाँ के लोग मधुमक्खियाँ पालते हैं और शुद्ध पहाड़ी शहद भी बेचते हैं। एक सुंदर पहाड़ी गांव कुक्ति। कुक्ति गांव से शुरू होता है एक शांत लेकिन शक्तिशाली सफ़र, जहां हर कदम प्रकृति की गोद में और आस्था की छांव में उठता है। घने जंगल, बहते झरने और बर्फीली चट्टानें जैसे रास्ता खुद आपको मंदिर तक पहुंचाने का वादा करता है। तो आप देख सकते हैं हम चलते चलते कितनी दूर तक आ चुके हैं। ये रास्ता लगभग 4 किलोमीटर है कुक्ति गांव से मंदिर तक का। इन वादियों की हवा में सिर्फ ठंडक नहीं, एक अदृश्य सुकून है, एक गहराई छिपी होती है जो दिल को छू जाती है। आखिरी पड़ाव थोड़ा कठिन ज़रूर है, एक सीधी थकाने वाली चढ़ाई, मगर यही चढ़ाई मंदिर की सबसे पवित्र राह बन जाती है। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये बर्फ है। और अब एक लंबी यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं उस पवित्र स्थान पर, कार्तिकेय स्वामी के दरबार में। जय केलांग बजीर। स्थानीय गद्दी समुदाय इन्हें कुलदेवता के रूप में भी पूजते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर के कुछ मीटर ऊपर स्थित है मराली माता मंदिर। ये कार्तिक स्वामी जी की बहन है और शिव की पुत्री। मान्यता है कि ये मंदिर पहले दूसरी पहाड़ी की चोटी पर था, पर श्रद्धालु वहां तक पहुंच नहीं पाते थे और उन्होंने माता से अनुरोध किया कि वे पास के स्थान में आए, और तब यहाँ पे माता का मंदिर स्थापित किया गया। जब माता की आराधना में गूंजता है रणसिंगा और नाटी के ताल पर थिरकते हैं श्रद्धालु, तो ये केवल उत्सव नहीं होता, ये एक भाव होता है जहाँ हर कदम, हर ताल माता के चरणों में समर्पित हो जाता है।
ये वही मंदिर है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, जो पहाड़ी की चोटी पे था और यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। ये सफ़र एक यात्रा नहीं थी, ये एक एहसास था, एक जुड़ाव था प्रकृति से, संस्कृति से और खुद से। निस्संदेह यह सफ़र हमेशा के लिए यादों में बस गया। अगर आपको इस यात्रा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।